जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आपण मान प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसरक मु शरणारविंद आपण मान स्वागत करुचे। दिव्यावलोकन अयम आरंभ होता से लग्न जब आरंभ होता लॉकडाउन संगरोध जीवन गोटे अजना भय आतंक ग्रास करुले आमको। सत कह गले आम भितर किसी मनीष भी असमर्थ थिले निज मानसिक संतुलन रक्षा करने। केबे केबे अधीन वर्षा भली भयर बादल छाई ही जाउथिला मनरे। केबे केबे इटाली और अमेरिकार मृत्यु खबर आम भितर आतंक सृष्टि करुला। सेमिति एक समय रे आपण मानक भितर आध्यात्मिक अनुभव भरी देवा पई आपण मानक मनरे थिबा अनेक प्रश्नर समाधान पई अनेक जिज्ञासार मोचन पई ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना परिकल्पना करिथिला ए नियारा कार्यक्रम दिव्यावलोकन विज्ञानी गुरु श्री समथंक सानिध्य रे। आज मध्य आम गहन रे विज्ञानी गुरु आज मध्य आपणक भितर अनेक प्रश्न। प्रथमे स्वागत करिबा विज्ञानी गुरु को। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव गुरुजी। विगत अध्याय रे आम उपवास को नहीं आमर कथा रखिथिले। जेतेबेले भी भारतीय संस्कृतिर कथा उठे सेतेबेले आपण मध्य बारंबार एथि सहित एकमत होइचंती जे आम संस्कृति एवं आम परंपरा रे जो महान उपादान सब अछि से सब को वैज्ञानिक स्तर रे प्रमाण करिवार जेतिकी आवश्यकता अछि आम पीढ़ी सेथिरे विफल होइछि एवं आम पूर्व पीढ़ी मध्य सेथिपई प्रयास जारी रखी नाही। फलरे आमर कथा को अन्य माने निज निजर रापर रे निज निजर पैकेट भीतर बिकी बरं विश्व दरबार रे परिचित होइचंती। आमे किंतु गोटे अधूरा दुनिया भीतर रहि जाइछु। आज जेतेबेले उपवास र कथा कहूछु अनेक दर्शक भितर अनेक श्रोता भितर ये प्रश्न भी निश्चय आसथिबो। गुरुजी कहउचंती उपवास कथा किंतु आमे उपवास रहिले आ पछरे विज्ञान कोन जहाँ आमको निरोग रखिबो। उपवास कौन एक विज्ञान सम्मत कारण कि एमिति प्रश्न भी अनेक भितर ए विषय आपण कौन कहबे? जहाँ आम उपवास कथा को लेकिन कहूचे उपवास विज्ञान सम्मत कि नाही जो विषय आम चर्चा भी कर सारीचे। एमिति कौनसी विषय नाही कौनसी क्रिया नाही जो क्रिया पछरे प्राच्य विज्ञान व तर्क नाही। उपवास गोटे एमिति क्रिया जितेबले शरीरर अनेक गुड़िए ग्रंथि को निष्क्रिय कर दिए। निष्क्रिय अर्थात तार करुथिबा मूल क्रियारू ताकू बहिर्भूत कराए और से जितेबले मूल क्रिया न करती सेतेबले पार्श्व क्रिया प्रति सेमाने ध्यान दियंती। पार्श्व क्रिया कौन ना पार्श्व क्रिया होची शरीर भितर थिबा विभिन्न तंतु को सृष्टि करिबा, रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि करिबा एवं शरीर को सुस्थ रखिबा। बा जेमती आमे कोनोसी गोटे कारखाना जेतेबेले चले कल कब्जा को ठीक करिया पाई आमे गोटे मेंटेनेंस डे रखू बा से कल कब्जा जहाँ अच्छी ताकू सुरक्षा देवा पाई ताकू सजेइबा पाई आमे गोटे मेंटेनेंस डे रखू। ठीक सेमती उपवास होची अति सहज एवं सरल भाषा रे जदि आमे बुझिबा इट्स ए मेंटेनेंस डे। आम शरीर भितर जो कल कब्जा चलीची से कल कब्जार मरामती मध्य दरकार हुए एवं से मरामती केमती हुए ना से स्वयं क्रिय से निजको निजे सबू कल कब्जा गुड़िक सजई पारिवार शक्ति भगवान से कल कब्जा को देइछंती। तेणु जितेबाला आम तांको विश्राम दौ बा तांको निजस्व कार्य जितेबाला तांको बहिर्भूत कर रखू सेतेबाला सेमाने कौन करती निजे निजको सजाड़िबा पाई चेष्टा करती एवं सजाड़ी हुअंती। जोथि पाई आवश्यकता अछि शरीरर प्रत्येक पूर्जा को विश्राम दवा पाई एवं से विश्रामर मुख्य उपादान मुख्य माध्यम उपवास। तेणु उपवास को छाड़ी आमे शरीर को सुस्थ रखिपारिबा नाही। द्वितीय कथा खाली विज्ञान कथा आमे चर्चा कले हब नाही, सामाजिक विज्ञान को मध्य चर्चा करिबा, समाजर स्थिति परिस्थिति को मध्य देखिबा। जिमते आमे शिक्षा को नहीं विभिन्न प्रकार सोपान सृष्टि करिचे। जी जो प्रकार तार धीमत्ता से प्रकार शिक्षा लाभ करने दरकार। सामाजिक स्तर को जितेबाला लक्ष्य करा जायछि, सामाजिक स्थिति को लक्ष्य करा जायछि, सेतेबाला समाज रे थिबा समस्त प्राणी को बा समस्त मनुष्य को
तीन भाग रे विभक्त करागला। गोटे हूँ विशेष भाव में आध्यात्मिकतार रुचि रखुवा व्यक्तित्व जो मैंने साधु सन्यासी हो गले। द्वितीय योगी जो मैंने सांसारिक कार्य सहित संपर्क थिले मध्य आध्यात्मिक चेतना एवं आध्यात्मिक क्रिया सहित संश्लिष्ट। तृतीय संपूर्ण सामाजिक प्राणी जो मैंने आध्यात्मिकतार जो क्रिया प्रक्रिया ये सब अच्छी से क्रिया प्रक्रियार धार धारती ना किंतु आम प्राच्य विज्ञानी मानकर लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज सुस्थ रहू गोटे श्रेणी सुस्थ रहू यह चिंता नुहे आम प्राच्य विज्ञानी सामाजिक विज्ञानी मानकर से सृष्टि करा जो तीन श्रेणी विभक्ति करागला तीन श्रेणी पाई विभिन्न प्रकार क्रिया को से माने समाज भितर को आनिले जो विशेष भाव में आध्यात्मिक चेतना सहित जड़ित सेमानंकु से उत्तर पादरे नहीं कि पहुँचेले बा समाधिस्थ हवापाई कहले बा जप तपरे नियोजित हवापाई रास्ता बासी प्रकार क्रिया एवं प्रक्रिया करागला से माने कौथिरे रहिबे ना तपस्या रे रहिबे बा तपश्चर सेमानंकर आभिमुख्य से माने तप करिबा द्वारा शरीर को निरोग रखिबे शरीर क्रिया को निज आयत्तरे रखिबे गोटे सुस्थ शरीर गठन करिबे। द्वितीय आसिला योगिक प्रक्रिया जो माने संसार भितर अछंती एवं आध्यात्मिक चेतना भितर मध्य तांकर चेतना अछि सेतिपय अष्टांग मार्गर कथा कुआगला नेति धौति नौली बस्ती ये जो प्रकार जो 8टी अंग बा विभक्तिकरण करागला से योगी मानक पई करागला। सामाजिक प्राणी जो मैंने पूरा समाज सहित जड़ित से पाखे समय ना आध्यात्मिक चेतना को जीवाई क्रिया प्रक्रिया करने पक्षरे समय अनुकूल नुहे किंतु से सुस्थ जीवन यापन कर आवश्यकता अच्छी से अति साधारण रु साधारण कथा साधारण साधारण प्रक्रिया कथा कुआगला जहाँ कुआगला उपवास उपवास गोटे एमिति प्रक्रिया जो प्रक्रिया किसी करने को पड़ो ना बरं खाद्य को छाड़ा को पड़ो तेणु उपवास प्रक्रिया जो करागला अति साधारण व्यक्ति मानक पई करागला जे से माने खाद्य ग्रहण करने को त्याग करेंगे जहाँपाई कौन समय आवश्यकता नहीं कौन प्रक्रियार आवश्यकता नहीं कौन साधनार आवश्यकता नहीं कौन विशेष भाव से विषय रे शिक्षा लाभ करिवार आवश्यकता ना जहाँ आम उपवासर कथा चर्चा करथिले बा सामाजिक प्राणी बा समस्तंक पाई जहाँ गोटे सहज प्रक्रिया से प्रक्रिया को जदि आम अवलंबन करुचे से प्रक्रिया को जदि आम आपणाऊे ताले आम भितर देखा देउथिबा अनेक दोष दुर्गुण दूर हो जीव आम भितर थिबा शरीरर अंग गुड़िक सठिक भाव में परिचालित हो पारे और जहाँ आम कहे सेल्फ रिपेयरिंग बा श्वेत निजे निजको से माने सठिक करें आम दोष दुर्गुण कथा कहले जे केमिति मनीष उपवास जितेबाला करुच्ची ता भितर थिबा विभिन्न दोष दुर्गुण दूर हो पारुची आम दोष दुर्गुण कहले आम कहे कामना लोभ मोह ईर्षा क्रोध ये सब हूँ दोष दुर्गुण मनीष प्रकृतिर और ये सब जितेबाला हुए आम परिलक्षित करवा जे शरीर भितर कौन परिवर्तन आसे साधारण भाव में आम स्नायु जदि स्नायु रे जदि परिवर्तन हुए स्नायु बिक परिवर्तन आसे ताले ए प्रकार विकार बा ए प्रकार कुगुण आम शरीर भितर देखा दिए तेणु आम परोक्ष भाव में आमर ये जो दोष दुर्गुण गुड़ी को आम निजर आयत्त करवा दरकार और सीधा सड़क भाव में आम जड़े क्रोधी लोक कहबे ना तो क्रोध शांत कर केमिति शांत कर शांत कर उपाय कौन तेणु केवल जे आम शास्त्र प्राच्य शास्त्र कहनी जे यहीटा खराब गुण आठू दूरे रहिबा दरकार केमिति दूरे रहिबा उचित तार मध्य व्यवस्था एवं बंदोबस्त करा जाइछि एवं विज्ञान सम्मत जे जेतेबेले आमे उपवास रहुचे साधारण प्रक्रिया जेतेबेले आमे उपवास रहुचे सेतेबेले कौन होउछि ना आम शरीर रे शिथिलता देखा देउछि बा स्नायुविक शिथिलता आम शरीर भितर देखा दब
रक्तर प्रभाव श्वेत जहाँ रक्तर प्रभाव रहिबा कथा जो अनुपात रे रहिबा कथा बा जहाँ आम कहे जे ब्लड प्रेशर विदाउट चेंजिंग द ब्लड प्रेशर बा जो चाप अच्छी रक्तर चापरे परिवर्तन न हो स्नायुरे शिथिलता सृष्टि हवा केमिति स्नायुरे शिथिलता सृष्टि हब ना रक्तचाप तार सठिक अनुपात रे चलिबा सत्वे जदि आमर मांसपेशी गुड़िक टिके निष्क्रिय हो जाती बा शीतल हो जाती से आम स्नायुविक कार्य परिवर्तन आसे तेणु जो स्नायुविक परिवर्तन आसो केतबेले आसो जो मांसपेशी शिथिलता आसो तो मांसपेशी रे शिथिलता केतबेले आसो ना जितेबाला आम उपवास करूँ उपवास रे कौन हुए आम प्रायतः बर्तमान जो चिकित्सा विज्ञान में देखुचे जदि शरीर भितर जलीय अंश कम हो जाऊँगी ताले डिहाइड्रेशन होची डिहाइड्रेशन में कौन होची ना आम शरीर निर्जीव भले अनुभव करुचे किंतु तादेरे कौन रोची प्रभाव ना डिहाइड्रेटेड हेले अनेक गुड़िए मांसपेशी तार कार्य करने क्षमता ह्रास पाई जाउची बा सेगुड़िक जहाँ कहते सेमी पैरालिटिक कंडीशन को आसी जाउची कि जो आम उपवास रोचे से शरीर भितर थिबा जलीय अंश को बा जलीय पदार्थ को बा तरल पदार्थ को आम शरीर रे ताकू कौन करुचे व्यवहार को आणुचे जो थे उपवास रहिबा द्वारा आम डिहाइड्रेटेड होने बा आमर जल शून्यता देखा दिए नाही किंतु शरीर भितर शीतलता देखा दिए से जो शिथिलता देखा दिए शरीर भितर से कौन करे ना इन काम पोजिशन बा आमको एमिति शिथिल कर दिए जो थे आम मन भितर जो प्रकार सब विकार अच्छी क्रोध हो राग हो हिंसा हो देश हो जो प्रकार विकार अच्छी से विकार गुड़िक निष्क्रिय हो जाती बा से गुड़िक कौन से कथा अच्छी जे भोके ओडिया निद जाए ना आर पुणी जो लोक कथा को आमे आसीबा लोक कथार भिन्न अर्थ अच्छी किंतु आमे जितेबाला विज्ञान कथा चर्चा करुचे विज्ञानर कथा भिन्न बा उपवास क्रिया भिन्न उपवास एवं भोक दुईटे जाक भिन्न भिन्न कथा भिन्न तार शब्दर अर्थ उपवास आमे जानिकी करुचे आम भितर सामर्थ्य अच्छी खाद्य ग्रहण करिया पाई आम पाखरे सामर्थ्य अच्छी आमे खाद्य संग्रह करी रखीचे आम खाइबा पाई बा आमे तैयारी करिया पाई कोनोसी अभाव नाही तथापि आमे खाद्य ग्रहण करूने तो सी जगह आम उपवास कहचे जे सबु प्रकार सुविधा थाई आमे शरीर को विश्राम दबार अर्थ होची उपवास बा जहाँ आवश्यक अच्छी से आवश्यक को ग्रहण न करी अर्थात किंचित अंशरे अन्य पदार्थ को ग्रहण करी वास करिवार अर्थ होची उपवास तो उपवास रे शरीर भितरे जो प्रकार सेल सबू जो आमे कहूचे सेल गुड़िक मरी जाए से तंतु गुड़ी को पुणी थे तैयारी करने से कोष गुड़ी को पुणी थे तैयारी करिवार सबुठु विज्ञान सम्मत क्रिया होची उपवास तेणु कोष सृष्टि करिवार को मरी जाइथिबा कोष गुड़ी को पुनर्जीवित करिवार जो कला और कौशल ताहाको आमे उपवास बोली आख्यायित करिछि। गुरुजी आमे गोटे एमती समय रे वास करछे जोटी भारतवर्ष को मधुमेह रोगर राजधानी बोली कहा जाउछि। आम घरे हो आम पड़िशा रे हो मधुमेह रोगर विशाल स्वरूप मध्य किछि कम न एवं बेले बेले ये प्रश्न आसूचे हम अतीत ए विषय आलोचना करथिले किंतु एते विशद भाव में आलोचना करनथिले अल्परे आपनकु जानबाकू चाहिबू जो माने मधुमेह रोगी जो माने गैस रोगी एमाने कोन उपवास तत्वटा को संपूर्ण भूली जीवा उचित जहाँ आमे बर्तमान चिकित्सा विज्ञान द्रुत उन्नति सहित आमे विभिन्न प्रकार भ्रांत धारणा को मध्य स्थापन करने चाहूँचे जहाँ पुणी किछि दिन गला परे आमे बुझीचे ना इट्स नॉट डॉक्ट्रिन बा यह ध्रुव सत्य नुहे पुणी ता भीतर परिवर्तन आसूची जिन छोट बेले आमे पढ़ुथिले जेतेबेले जन को निया लागी जाउची बा नियारे जली पड़ी जाउची सेतेबेले ताको कंबल पकेइकी बा पंथा पकेइकी घोरेई दबा तापरे समय परिवर्तन आसिला
ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। କହିଲା ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା, ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ନାହିଁ। ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେପ୍ଟିସୁମିଆ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, କହୁଥିଲେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଶୋଇବା, ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବଂ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ବଦଳରେ କୁହାଗଲା ଖୋଲା ପବନରେ ବୁଲି ଆସିବା। ଖୋଲା ପବନରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଜ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ବେସିସ୍, ବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ସଫଳ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ଚାଲୁ ରଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଶୀର୍ଷରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ପ୍ରାଚ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ବା ଉଦର ପୀଡ଼ା ଅଛି, ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଉପବାସ ରହିବା ଅନୁଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବୁ, ଉପବାସ କୌଣସି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବା କୌଣସି ଏମିତି କଥା ରଖିନଥିଲା ଯେ ଏଇମାନେ କରିପାରିବେ, ଏଇମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ହୁଏତ ମା'ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆସିପାରେ। ଗୁରୁଜୀ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅତଏବ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗରୁ ବିରତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ପାଇଁ, ମହିଳାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ମହିଳାର ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ ଉପବାସର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି? ଯଦି ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଦେଖୁ ବା ଶରୀରର ଗଠନକୁ ଦେଖୁ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହମତ ହେବା ଯେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରାଚ୍ୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସମାଜରୁ ବାହାର କରି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେସବୁ ନିୟମକୁ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଶରୀରର ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା, ଯାହା ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ। ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହୁଛେ ବିଧବା ବୋଲି, ବା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଢ଼ୁ ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପ୍ରାୟତଃ ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଉପବାସ କରିବା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ହେଉ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ। ଏବଂ ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଉ, ତାର ପ୍ରତିଫଳନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର
विघटन घटिवा कथा तादेरे ह्रास घटे से आमे कॉलेज जो दिन एकादशी पक्ष से दिन जो माने वैधव्य जोगरे जो माने पीड़िता से आमे कहले जे एकादशी दिन व्रत करने कौन गोटे उद्देश्यमूलक भाव नुहे समाज को सुसंगठित करी गढ़ी तोलिया समाज रे चरित्र रे कौन सी कलंक न आसवा ये सब नियम ये सब विधान सृष्टि करा जाइतिला प्राच्य समाज विज्ञानी मानक द्वारा। तो समाज विज्ञान रो जो अर्थ से अर्थ को जिते आम न बुझी कु अर्थ रे ताकू तर्जमा करुचे से आम भितर गोटे विद्रोह भाव सृष्टि होउची आम कारण न बुझी अनेक समय दोषारोप करुचे एवं आंगुठी उठेवा पाई आम चिंता करुचे एवं आम आंगुठी मध्य उठाउचे जे समाज विज्ञानी जहाँ करिसंती शरीर को नहीं मन को नहीं शरीर क्रिया प्रक्रिया को नहीं समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाइछि। तो उपवास करा जाइनी काहाको दंड दवा पाई बरं निजको स्वयं शासित करिया पाई स्वयं सिद्ध करिया पाई अनेक गुड़िए उपाय को समाज भीतर को अणा जाइछि। गुरुजी एटी गोटे मूल प्रश्न आम अटकी उत्तर आम दर्शक मान पाखे एवं पहुँचनी जो अध्याय सरीबाक आसी पुणी टी से कथा को आसतु जे मधुमेह रोगी एवं गैस रोगी एमान मध्य उपवास पालन करें कौनसी रोग हो कौनसी व्याधि हो जिते बेले आम सामाजिक कथा बा उपवास कथा कहीचे उपवास समस्ते करें किंतु तीनिटी जगार तार जो कहले क्राइटेरिया जहाँ आम चर्चा करें शिशु वृद्ध वृद्धा एवं रुग्ण व्यक्ति एमानंको पाखरे उपवासर नियम लागू हब ना बा जो मान को पक्षाघात हो जाए जो माने चलप्रचल क्षम बा जहाँ साधारण क्रिया से क्रिया न करि पारुथिबा शरीर रुग्ण जे सबु क्रिया करि पारुची से केबे रुग्ण नुहे से पीड़ित। तबे दर्शक बंधु शुणुले उपवास आवश्यकता केते बेसी एवं गुरुजी आपण मानक पई आप्त वाक्य देले आपण जदि रुग्ण नुहंती एवं आपणकर जदि शारीरिक सामर्थ्य अच्छी आपण चलाबुला करूचंती एवं मधुमेह एवं गैस भली रोग को मध्य आमे रुग्ण बोली कहवा नाही। गुरुजी भाषा रुग्ण कहले सही माने जो माने निर्दिष्ट रोगरे दीर्घ दिन धरी अचल होइके अछंती जो माने शारीरिक भावे निजर आभा प्रभा शक्ति आउ सामर्थ्य को हरई सारी से माने होउचंती रुग्ण से मानकु छाड़ी बाकी समस्तंक पई स्वाधीनता रही उपवास को पालन करिबारे। तबे दर्शक बंधु आपण मध्य उपवास पालन करंतु जीवन को समर्थ एवं जीवन को सौभाग्यशाली बनातु सुस्थ रुहंतु निरोग रुहंतु एमिति प्रार्थना कला बेले एबे समय होइछि आपण मानकु विदाय नबार प्रथम विदाय दबा विज्ञानी गुरु को। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव। दर्शक बंधु ए विदाय दियंतु पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे। जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।